मैं जब आपसे बात कर रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ जो आपकी स्टोरी है वो शाहरुख खान से मिल रही है क्योंकि मैंने मोस्टली सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ ही काम किया ओके और मैं बोलना चाहूँगा कि वो बहुत ही अच्छे एक्टर है एंड वो मुझे भाई के जैसे ट्रीट कर रहे थे सेट पे। जी। यहाँ से निकलकर मुंबई तक का सफ़र कितना मुश्किल या कितना आसान? तो इसमें आप फिल्म में आपका क्या किरदार है? इंग्लिश में कहते हैं कि देयर आर डेज व्हेन नथिंग हैपेंस हाँ। एंड देयर आर डेज व्हेन एवरीथिंग हैपेंस लाइक यस ऑफ कोर्स। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा। आज के हमारे पॉडकास्ट के जो खास मेहमान हैं उनके बारे में अगर मैं कहूं कि कड़ी मेहनत, सच्ची लगन या फिर सकारात्मक सोच, अद्भुत प्रतिभा, तो ये जितने भी शब्द हैं ये सभी उन पर सटीक बैठते हैं। जी हाँ, आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुके हैं और कई उपलब्धियां हैं जो वो अपने नाम कर चुके हैं। यहाँ मैं आपको ज़रूर से बताना चाहूँगी कि करीब 10 से 15 वो ऑलरेडी कमर्शियल एड्स कर चुके हैं। जी हाँ, उनकी जो टैलेंट है वो अलग अलग एड्स में हम देख ही सकते हैं और इसके अलावा मुंबई के पृथ्वी थिएटर और अलग अलग थिएटर में भी कई तरह के वो शोज़ कर चुके हैं। फिलहाल इनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में है, एक बार फिर ये बहुत ही फेमस हैं और उसका जो रीज़न है वो भी बहुत खास है। आपको बताना चाहेंगे कि 20 सितंबर को एक्सेल एंटरटेनमेंट बैनर के तले एक मूवी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है रुद्र। और इस रुद्र में आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने एक अहम किरदार निभाया है। तो है ना, आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो बहुत खास। तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं और जल्दी से आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज के हमारे खास मेहमान हैं हमारे अपने शहर सिलीगुड़ी से हमारे अपने कुशाल गोयनका जी। तो कुशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। कुशाल जी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ आपसे जानना है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जो आई एम श्योर जो सभी जो टीनेजर्स होते हैं ना उनका ये सपना होता है कि हाँ मुझे भी हीरो बनना है या मुझे भी हीरोइन बनना है और आपने वो मुकाम ऑलरेडी हासिल कर लिया है। तो लेकिन सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि हम शुरू से शुरू करते हैं, तो सिलीगुड़ी में ही बॉर्न एंड बॉट अप हैं आप? हाँ, मैं सिलीगुड़ी में ही बॉर्न एंड बॉट अप हूँ। हाँ। मैंने अपनी पढ़ाई की थी सेंट जोसेफ स्कूल भक्ति नगर से। क्लास 12 तक इधर से। अच्छा, तो क्लास 12 तक आप सिलीगुड़ी में थे एंड उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर गया था। अच्छा, तो ग्रेजुएशन आपने बैंगलोर से की एंड 12 तक आप सिलीगुड़ी में थे। तो कब ऐसा लगा, कब आपने ये सोचा कि मुझे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ही अपना नाम करना है? क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन एक ऐसा टाइम होता है ना जब थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम क्या करें, कौन सा फील्ड चूज़ करें। तो आपने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड चूज़ किया, तो कब ये सोचा कि मुझे यहीं कुछ करके दिखाना है? एक्चुअली कॉलेज के टाइम मैं बहुत कल्चरल फेस्ट और ये सब करता था। ओके। तो जैसे ही मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि दुनिया में तो बहुत कुछ होती है। तो इसलिए फिर मैंने अपने डिपार्टमेंट के कल्चरल टीम जो कि जीलस प्रोडक्शंस बोल के है, मैंने उसको ज्वाइन किया था। हाँ। और हमने नुक्कड़ नाटक करना स्टार्ट किया था जो स्ट्रीट प्लेस कहते हैं। तो स्ट्रीट प्लेस, फिर थिएटर प्लेस, माइम, ये सब हम लोग बहुत करते थे। अच्छा। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट बना, फिर सेकेंड ईयर भी किया एंड थर्ड ईयर तक हम लोग सबसे सीनियर बन गए थे। तो एक मैनेज करना, स्क्रिप्टिंग करना, एक्टिंग करना, सिखाना, समझाना, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा थर्ड ईयर तक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था। तो पढ़ाई लिखाई तो चलते रहती थी। बट मेन ये था क्योंकि हम लोग सुबह जैसे 5-6 बजे चले जाते थे कॉलेज सिर्फ ये करने के लिए। अच्छा। और पूरे दिन कॉलेज में तो सो रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, बट जैसे ही कॉलेज खत्म होता था उसके बाद फिर 4 बजे से लेके 7-8 बजे तक हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाता था थिएटर का। तो मतलब ये माना जाए कि जो मेन आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ एक्टिंग में हम कहें तो वो कॉलेज से। हाँ, कॉलेज थिएटर से, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। हाँ। अच्छा, तो और उसके बाद फिर आपने कई, आगे हम बात करेंगे तो जानेंगे, उसके बाद भी आपने ट्रेनिंग ली है जो प्रॉपर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है वो भी आपने लिए। लेकिन सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी सिलीगुड़ी, यहाँ से निकलकर मुंबई तक का सफ़र कितना मुश्किल या कितना आसान? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आसान था, बहुत ही मुश्किल था, बट सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था। ऑफ कोर्स। हाँ। लाइक मतलब मुझे एक
1% का डाउट था कि यार करूँ या नहीं करूँ, बट मेरे माँ बाप मुझे बोलते थे कि बेटा कोई नहीं, तू बन जाएगा, तू जा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो मतलब आप आजकल मैं सुनता, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो अपने माँ बाप से लड़ के, या अब ऐसा हो गया कि वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनको एक्टिंग करना था, इसलिए वो लड़के आ गए हैं मुंबई। बट टचवुड, मतलब मैं ये बोलूँगा कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स का क्या होता है ना, आफ्टर ग्रेजुएशन वो देते हैं कि आप इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, मतलब वो एक सेफ साइड कि बच्चे का जो फ्यूचर है वो बहुत सेफ हो, तो ऐसा ही कुछ सोचते हैं। अब एक्टिंग में जाना, ये फैमिली सपोर्ट मिलना, परमिशन मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और आपको वो अपनी फैमिली से ये सपोर्ट हमेशा मिला। 100% सपोर्ट था। मतलब आज के दिन भी कभी कभी क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं कि कुछ काम नहीं है, बिकॉज ये एक फ्रीलांस बेसिस काम ही हो गया है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मुझे रोज एक जगह जॉब पे जाना है जी। तो कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी काम नहीं है कुछ तो डीमोटिवेटेड फील होता हूँ, बट मेरे पेरेंट्स ये बोलते रहते हैं कुछ नहीं होगा बेटा, हो जाएगा, टेंशन मत ले। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिल्कुल फैमिली का सपोर्ट नहीं हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है, और स्पेशली इस फील्ड में। हाँ, बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो कुशाल जी, एक बात जानना चाहूँगी इसके लिए, जैसा हमने कहा कि आपने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। हाँ। तो मुंबई से लिया? हाँ, मुंबई से। तो मैं जब सिलीगुड़ी से मुंबई गया तो मैंने अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स बोल के एक एक्टिंग स्कूल है, वहाँ से मैंने अपना कोर्स किया एक्टिंग का। उसके बाद वहाँ से निकल के मैंने एक थिएटर वर्कशॉप किया जो कि नादिरा बब्बर जी का है जी। और फिर उनके साथ मैंने बहुत सारे प्लेस किए पृथ्वी थिएटर में, NCPA में। तो वहाँ से भी बहुत एक स्टेज प्रेजेंस मिलना और एक्टिंग के बारे में सीखना, कॉन्फिडेंस आना, लोगों से बात करना। बिल्कुल। तो सब कुछ थिएटर से स्टार्ट है। मैं जब आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ जो आपकी स्टोरी है वो शाहरुख खान से मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत भी थिएटर से, कॉलेज में थिएटर करके, उसके बाद वो मुंबई गए हैं और उन्होंने वहाँ भी थिएटर किया है, और आज देखिए तो हम भी सोच सकते हैं कि हमारे कुशाल भी कुछ ऐसा ही होगा, और बिल्कुल बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब तो आप काम कर रहे हैं मुंबई में, ज़्यादा समय तो मुंबई में ही अब आपका रहना होता है, और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि जो 20 सितंबर मूवी रिलीज़ हुई है युद्र, हाँ, तो उसमें आपने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस मैंने मोस्टली सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ ही काम किया। और मैं बोलना चाहूँगा कि वो बहुत ही अच्छे एक्टर है, एंड वो मुझे भाई के जैसे ट्रीट कर रहे थे सेट पे जी। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था ओवरऑल। जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब लोग थे, तो बातचीत होती थी थोड़ी बहुत, तो बहुत अच्छे से वो लोग वेलकमिंग थे। अच्छा। ऐसा नहीं ट्रीट कर रहे थे कि नहीं सिर्फ मेन जो एक्टर्स है सिर्फ उनको ही अच्छा से ट्रीट करना है कुछ। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम पुणे जाके भी शूट किए थे। अच्छा। अगर आप मूवी देखोगे तो एक कैडेट का सीन है जो आर्मी ट्रेनिंग का है। अच्छा। तो वो हमने पुणे में शूट किया था। हाँ। तो वहाँ पे 3-4 दिन का स्टे भी था। अच्छा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे पर्सनली पहली बार सीखने मिला कि कैसे एक इंसान मूवी में मार खाता है। अच्छा। तो इसमें आप फिल्म में आपका क्या किरदार है उसके तो बारे में बेसिकली मैं सिद्धांत चतुर्वेदी का फ्रेंड का रोल निभा रहा हूँ। हाँ। और जो उस मूवी में दिखाते हैं कि एक पार्ट है जहाँ पे वो अपना ट्रेनिंग करता है कैडेट का, तो उसमें मैं उसका एक फ्रेंड हूँ। अच्छा। तो वो पार्ट है मेरा। हाँ, तो मतलब ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ऑफ कोर्स जब हम वहाँ की सोचते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी कहीं ना कहीं हम अपना अलग अलग फील्ड तो चूज़ करते हैं, लेकिन हीरो हीरोइन बने ऐसा एक एज में ज़रूर हर कोई ये सपना देखता है, और कहीं ना कहीं आपका सपना पूरा हो गया है। तो जब ये अब मूवी रिलीज़ हो चुकी है, तो जब बड़े पर्दे पर ये मूवी आई तो फैमिली ने ऑफ कोर्स फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा होगा। तो मम्मी का क्या रिएक्शन था कि वो फटा पोस्टर निकला हीरो टाइप ना। हाँ। कि मेरा बेटा बिग स्क्रीन पर। तो एक्चुअली कल ही हम लोग गए थे मूवी देखने के लिए फ्राइडे को, जब मूवी रिलीज हुई थी। तो मेरी मम्मी तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। हाँ। मतलब कहीं पे भी मैं आ रहा था तो एकदम चिल्ला के वो देखो मेरा बेटा। तो मैं बोल रहा था मम्मी धीरे बोलो और भी लोग हैं। तो मुझसे ज्यादा तो वही एक्साइटेड थे। बट या मतलब कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मतलब पेरेंट्स इतने अगर खुश और एक्साइटेड है तो मुझे भी और मेहनत करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने आपको अलाउ किया है कि आप इस फील्ड में जितना भी एक्सेल करें, तो ऑफ कोर्स कड़ी मेहनत तो किसी भी फील्ड में लगती ही है। अच्छा, यहाँ तक जो एक सोच है कि अगर कोई आगे जाना भी चाहता है इस फील्ड में, तो पहुंचना बहुत इजी नहीं है, बहुत स्टेजेस होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट स्टेजेस होते हैं, उसको पार करना पड़ता है। तो किस तरह से आप वहाँ तक पहुँचे, वो जो जर्नी रही है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
तो जर्नी बेसिकली आपको अगर किसी को भी ये ऐसा एक्टिंग या सिंगिंग या कुछ भी परस्यू करना है तो सबसे पहले तो मुझे लगता है ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत लोग को लगता है कि मैं कर लूँगा, हो जाएगा, मतलब ऐसे होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि दुनिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं जिनको आज भी काम नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। हाँ। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं कर लूँगा, हो जाएगा, क्या ही है, डायलॉग ही तो बोलना है, मतलब मुझे वो फीलिंग पता है जब 100 लोग आपके सामने खड़े हैं और सिर्फ आपका चेहरा देख रहे हैं और कैमरा आप पे ही है और आपको बोलना है, तो वो अंदर से क्या फीलिंग होती है। नर्वसनेस ऑफ कोर्स होती है, बट वो कॉन्फिडेंस होना। हाँ। तो ये सब आप ट्रेनिंग के थ्रू ही आप समझ पाते हो कि कैसे कैमरा फेस करना है, कैसे बोलना है, लोगों से कैसे बातचीत करनी है, तो ये सब चीज़ पता चलता है। तो सबसे पहले ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे मैं भी जब मुंबई गया था तो मैंने पहले ट्रेनिंग की थी, फिर मैंने थिएटर ज्वाइन कर ली, तो थिएटर किया मैंने, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे ऑडिशंस देना स्टार्ट किया। तो आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स और असिस्टेंट्स के नंबर मिल जाते हैं। जैसे मुंबई में वर्सोवा बोल के एक जगह है जहाँ आरम नगर है। अच्छा। तो आरम नगर में यूजली कास्टिंग ऑफिसेज है। तो उधर जाना पड़ता है, सबसे जाके पूछना पड़ता है, हेलो सर, एम आई फिट, हेलो मैम, इज देयर एनीथिंग फॉर विच आई कैन ऑडिशन। तो ऐसे करते बात करते रहो, फिर आप पूछ सकते हो कैन आई हैव योर नंबर, कैन आई सेंड माई प्रोफाइल। तो ऐसे करके तो कई जगह ऐसा होता होगा ना, पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, लेकिन कई जगह से नेगेटिव भी मिलता होगा। नेगेटिव तो बहुत मिल जाता है। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ये बोलूँगा कि नेगेटिव ज़्यादा मिलते हैं, बट वो जो पॉजिटिव कभी अगर मिल जाता है उसकी खुशी वो नेगेटिव से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 100 में एक पॉजिटिव मिल गया तो फिर तो एंड हिट रेट उतना ही है। मतलब अगर मैं दिन का नहीं, बट अगर एक साल में अगर 300-400 ऑडिशंस देता हूँ तो 4-5-6 ही क्लियर हो पाएगा। तो हिट रेट उतना ही है, बट वो जो एक क्लियर हो रहा है दैट इज मोर देन इनफ। हाँ, तो मतलब ये जो पूरी जर्नी है ये इजी नहीं है, क्योंकि कई बार होता है ना, टीनेजर्स शीशे में खुद को देख रहे हैं, हाँ मैं हीरो लग रहा हूँ, हाँ मैं हीरोइन लग रही हूँ, तो चलो मुंबई चलें, एक्चुअली बन जाए, ऐसा नहीं है। मेरा भी फीलिंग यही था जब मैं 2018 में गया था। तो मैं गया, फिर मुझे लगा हो जाएगा, मतलब क्या है, कर लूँगा, क्या एक्टिंग ही तो है, डायलॉग बोलना है। फिर जब मैं गया तब मुझे पता चला कि एक तो लाखों लोग हैं, बिल्कुल रोज़ मुंबई से फ्लाइट से लाखों लोग आते हैं सिर्फ अपना ये सपना पूरा करना लेके। तो आसान नहीं है, बट फिर धीरे धीरे मैंने समझा कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। बहुत उड़ लिया। तो वही है, धीरे धीरे ऑडिशंस देना स्टार्ट किए, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, लोगों से जान पहचान होती है, फिर वो लोग भी आपको कांटेक्ट करने लग जाते हैं, ऑडिशंस देते हो, फिर 1-2 ऑडिशन क्लियर होता है, फिर ऐसे आपका काम बाहर आता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक स्टेप है बहुत, बट ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर कोई सोचता है ना मेरे पास 6 महीना है, मैं 6 महीना ट्राई करूँगा, तो टू बी ऑनेस्ट वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 6 महीना तो आपको समझने में, देखने में चला जाएगा अच्छा हुआ क्या। क्योंकि एक तो मुंबई इतनी बड़ी शहर है, मतलब वहाँ तो आप जाओगे, आप घूम जाओगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। माया नगरी है। हाँ, तो मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत लंबा है, और ऑफ कोर्स इसमें आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप निकल गए हैं कि मैं हीरो बनने जा रहा हूँ और आप बन गए। तो काफ़ी कुछ अलग अलग स्टेजेस हैं, जब आप पार करते हैं तो तब आप ये मुकाम हासिल करते हैं, जो कि हमारे कुशाल ने हासिल कर लिया है। बहुत बड़ी बात है, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा कुशाल, अब जब आप सिलीगुड़ी वापस आए हैं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक कमर्शियल मूवी रिलीज़ हो चुकी है, काफ़ी कुछ चेंज हुआ होगा, तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिले? टू बी ऑनेस्ट मतलब ऐसे चेंजेस तो बस यही है कि मेरे दोस्त लोग जो है वो बहुत सपोर्टिव है, तो वो मैसेज करते रहते हैं कि मैंने तुझे देखा उस ऐड में। जैसे मैंने बहुत सारे एड्स भी किए थे जो IPL के टाइम या फिर वर्ल्ड कप के टाइम भी आ रहे थे। काफी एड्स हैं, हमने देखे हैं आपके एड्स। तो लोग मुझे भेजते रहते थे स्क्रीनशॉट्स कि मैंने तुझे देखा। तो अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन भी फील होता है कि चलो मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, आई एम इन द राइट पाथ। वो और फ्रेंड्स ये भी बताते होंगे ना, उस ऐड में जो है वो मेरा फ्रेंड है। हाँ, ये भी एक है। इसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि मैंने अपने हेल्थ पे भी और ध्यान देने लग गया। पहले जब मैं कॉलेज में था या स्कूल में था तो लोग यूजुअली अपने हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो जब मुझे पता चला, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये इन जनरली भी सबको हेल्थ पे अपना ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप कैमरे के सामने हैं, तो आपको जो आपका
अपीयरेंस है, जो भी है हाँ, वो भी आपको पूरा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सब चेंजेस ही हुए। हाँ, काफ़ी मेहनत है, हाँ, काफ़ी मेहनत है। सभी फील्ड में मेहनत है और इसमें भी जैसा कि आप बता रहे हैं तो पता चल रहा है सभी फील्ड में है, सभी चीज़ में है। तो अगेन मैं एक से आपसे बात करूँगी कि जब आप फैमिली सपोर्ट की जो आपने बात की ना कि आपको इस लाइन में छोड़ देना कि ठीक है आप अपना टैलेंट दिखाने का मौका देना है, बहुत बड़ी बात है। अब जब आप एक मूवी में आ चुके हैं तो अब पेरेंट्स आगे क्या करने के लिए कहते हैं, किस तरह के प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अब फ्यूचर प्लानिंग तो यही है, अभी मैं सिलीगुड़ी आ रखा हूँ, अभी थोड़े दिन के बाद मैं वापस मुंबई चला जाऊंगा। वही ऑडिशंस देना, लोगों से मिलना। हाँ। कभी हार्ट ब्रेक होगा। हाँ। कभी लेकिन अब तो अच्छा थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी अब आप पर्दे पर दिख गए हैं, आपका टैलेंट दिख गया है, आपकी प्रतिभा दिख गई है, तो अब तो देखिए हाँ, मतलब थोड़ा इजी हो गया है। इजी तो क्या, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि पिछले 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है उस वजह से थोड़े कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं, जान पहचान हो जाता है, तो लोग अब अगर मैं किसी को भी कांटेक्ट करता हूँ, किसी को मैं बताता हूँ कि मैंने ये काम किया, तो वो भी अप्रिशिएट करते हैं और इस तरह से दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। बिल्कुल हाँ, तो वो एक बेनिफिट है, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, मतलब मैं इस पे टोटली डिपेंडेंट नहीं हो सकता कि मैंने एक काम कर लिया तो मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। अभी बहुत रास्ता, हाँ, जर्नी अभी बहुत लंबी है और ऑफ कोर्स हर्डल्स भी आएंगे, लेकिन जब टैलेंट है और सच्ची लगन है तो फिर रास्ता थोड़ा मेहनत करते रहना है। हाँ। कितने बार ऐसा होता है कि एक साल कुछ नहीं हो, बट एक दिन कुछ अच्छा हो जाए जो आपकी आगे की जिंदगी पूरा बदल देगी। हाँ, बिल्कुल, वो एक दिन होता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। तो इंग्लिश में कहते हैं कि देयर आर डेज व्हेन नथिंग हैपेंस एंड देयर आर डेज व्हेन everything happens, like yes of course, wonders happen। बिल्कुल। तो वो वंडर तो हम यही मानते हैं कि ऑलरेडी हो चुका है, तो अब आगे तो काफ़ी ब्राइट फ्यूचर आपका होने वाला है। अच्छा खुशहाल, यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों का इसी फील्ड में जाने का सपना होता है ना, वो जो हमें देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप सच्ची में करना चाहते हो, आपको लगता है कि मेरा एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि जैसे मुझे यही करना है और मैं अपना 100% दूंगा या दूंगी, तो पक्का से आपको जाना चाहिए। आपको एक फॉर्मल एजुकेशन भी लेना चाहिए, उसमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए एंड मेहनत करते रहना चाहिए। जैसे मतलब ये बहुत दुख की बात है, जैसे मेरे कितने दोस्त लोग भी हैं, वो लोग जो एक्टर्स बनने आए हैं या कुछ, तो वो लोग बस आ गए हैं, वो लोग बस कर रहे हैं कि लाइक ठीक है कुछ ऑडिशन आ जाएगा तो बना लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। वो जो हो जाएगा कर लेंगे में ही उनका चल रहा है और ऐसे करते 5-6 साल तक उन्होंने एक काम भी नहीं किया। ऐसे भी लोग हैं। हाँ। इस होप में कि मैं एक दिन काम कर लूँगा, बट अगर आप कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हो, सुबह से उठ के रात तक मेहनत करते रहना पड़ेगा आपको, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी हो। बिल्कुल, हार्ड वर्क तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, अगर किसी को भी ये करना है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आपको भी करना चाहिए, बट ये सोच के कि मेरा एक लॉन्ग टर्म प्लान है और मैं ये जल्द से जल्द अच्छा से करूँगा। जी, तो कुशाल आपके साथ बात की, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, क्योंकि हमें पता है कि अब वापस मुंबई आप जाएंगे फैमिली के साथ मिलने के लिए, और अपना जो ये इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है उसको सेलिब्रेट करने के लिए आप हमारे शहर सिलीगुड़ी, आपके खुद के शहर सिलीगुड़ी पहुंचे थे, और अब वापस कुशाल जो हैं वो मुंबई जाएंगे। तो आज हमारे लिए आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। आप आगे बढ़ते रहिए और अपने पेरेंट्स और ऑफकोर्स हम सिलीगुड़ी वासियों का भी नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।